साहेब तो एक तो 12 ये और 4 और शिव जी की कला है। इसमें एक कला बाबा ये आत्मलिंग है, ये आत्मलिंग है। दूसरी कला परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, ब्रह्मलिंग, ये शिव जी की एक कला 14। तीसरी एक तो आत्मलिंग। गोस्वामी जी केवल लिंग शब्द का, सदा शिव की स्थापना, रामेश्वर की स्थापना की तब केवल लिंग शब्द का प्रयोग करते। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तो ये सदा शिव का जो रामेश्वरम भगवान की स्थापना में ये 15वीं कला है। केवल लिंग, आत्मलिंग, ज्योतिर्लिंग 12, ब्रह्मलिंग कुल 11 और 16वीं कला जिसका नाम है श्रद्धा जगत में विश्वास लिंग, विश्वास का लिंग। जब तक हमारे हृदय के गर्भ में विश्वास रूपी लिंग की स्थापना नहीं होती, तब तक इतना सुंदर जीवन मिलने पर भी हम रहस्यों को बिना जाने ही मर जाते हैं, बिना जाने मर जाते हैं। तो रामकृष्ण इस 16 है। मेरे महादेव तो सकल कला से विभूषित है। इनमें से यह 3 संगम जो एक संगम, एक तो आत्मलिंग, दूसरा भद्रकाली है। यहाँ एक जगदम्बा का स्वरूप है जिसको भद्रकाली कहते हैं, और हमने समझ करके मानस काली का प्रसंग उठाया। तो भद्रकाली, और तीसरा गोकर्ण। अब मैं उसको इस रूप में सम्मिलन कराऊं, संगम कराऊं, तो आत्मलिंग ये सत्य है। शिव सत्य है, परम सत्य है। भद्रकाली एक करुणा है, करुणास्ति चैन्मयी जगदम्ब विचित्रमत्र किम। शंकराचार्य इस माँ के स्वरूप को करुणा कहते हैं। भद्रकाली करुणा है, और गोकर्ण सच्चा श्रवण है, प्रेम पूर्वक का श्रवण, ये गोकर्ण है। तो मेरी समझ में ये भूमि सत्य, प्रेम और करुणा का मिलन है। इनमें से पहले सच्चे स्वरूप आत्मलिंग, कल बाबा ने थोड़ा प्रकाश डाल दिया था, तो इससे मुझे आपने प्रेरित किया, बीज बो दिया, भूमिका बना दी प्रभु ने कि आत्मलिंग तत्वतः क्या है। जब हम महाबलेश्वर भगवान की पूजा दर्शन करने गए तो विप्र देवता भी हमको बता रहे थे, लेकिन थोड़ा जाना भी कि आत्मलिंग तत्वतः है क्या। बाबा ने थोड़ा स्पर्श किया समय भाव से, वरना विस्तार से आप बता सकते। रावण की माता कैकसी शिव उपासक, बहुत बड़ी शिव उपासक, निरंतर वो शिव का अभिषेक करती थी। इससे एक भ्रांति टूटनी चाहिए कि शिव पूजा का अधिकार माताओं को है कि नहीं, ये भ्रांति टूटनी चाहिए। रावण की मां शिव पूजा करती, और आप कल्पना कीजिए साहब कि रावण की माता कैकसी जब शिव पूजा करती है
और इतनी तल्लीन हो जाती है शिव पूजा में, शिव अभिषेक में, शिव स्तुति में, शिव ध्यान में। उसकी शिव साधना इतनी आगे बढ़ी कि देवराज इंद्र को ईर्ष्या उत्पन्न हुई। किसी का भी भजन थोड़ा आगे बढ़ता है तो ऊपर रहने वालों को बहुत तकलीफ होती है। ये सब इंद्र है। दूसरे की साधना न देख पाने वाले, दूसरा का आनंद और उत्सव सहन नहीं करने वाले, ये सब कलयुग के इंद्र है। इस कलिकाल के सब इंद्र है। यहाँ बैठे हैं तो अपनी आत्मलिंग को पूछ कर ही कहे कि किसी की सराहना होती हो, किसी का उत्सव हो, किसी के यहाँ बहुत अच्छा भगवत स्मरण चलता हो, उसके घर बहुत कुछ अच्छा प्रसंग हो, उस समय हमारे दिल में ईर्ष्या होती है, हमारे दिल में पीड़ा होती है। यदि है तो समझना हम कलयुग के इंद्र हैं। हम इंद्र हैं, हम वासव है। तो इंद्र को ईर्ष्या हुई और इंद्र छल कपट करके आता है और उसने ये किया कि कैकसी का आराध्य जो शिव है, शिव का स्वरूप जो है, वो चोरी करके ले गए इंद्र। शिव के चरणों में किसी ने रुपये धरे हो तो रुपयों की चोरी हो सकती है। शिव पर चढ़ाए हुए बिल्व पत्र आदि जिसको शिव निर्माल्य का अधिकार है वो लेकर के वहां से लेकर हमें दे सकते हैं, लेकिन समूचे शिव की चोरी करना मुश्किल है। हम विनोद में जो दृष्टांत देते हैं कि वो चोर था, उस जलधारी चुरा कर ले गया। त्रिशूल की भी कई लोग हमारे सौराष्ट्र के मंदिर में से कई लोग शंकर का त्रिशूल लेकर, 1-2 साल पहले अखबार में आया था कि शंकर के मंदिर के त्रिशूल की चोरी हो, लेकिन शिव की चोरी संभव नहीं। जो बहुत उदार होता है उसकी चोरी कोई नहीं कर सकता। चोरी हमेशा कृपण के घर होती है, उदार के घर नहीं। शिव परम उदार है, लेकिन इंद्र इंद्र है। कैकसी से डर गया और उसकी पूजा की चोरी करके चला गया। मां रोने लगी, मेरा इष्ट, मेरी पूजा, मेरी साधना इंद्र चुरा कर ले गया। रावण ने कहा, मां ढाढ़स दे, कुछ समय मुझे दे, मैं कैलाश जाऊं, तपस्या करूं और वहां से भगवान शिव की आत्मलिंग लेकर के आओ। कथा ऐसी है, 2-3 प्रकार की कथा मिलती है। तो रावण कैलाश गया, अक्सर जाता था। आज स्वयं शिव जी से शिव को लेने आया है और एक अर्थ में तांडव नृत्य तभी किया है, एक अर्थ शिव को राजी करने के लिए। हर एक इस सकल कलाधाम महादेव है, उसको किस कला से ज्यादा प्रसन्न किया जाए। कभी रावण ने नृत्य किया, कभी अपने हाथ निकाल करके रावण हत्थों बना करके उसने शिव जी के सामने गायन किया, कभी सादा नृत्य किया, कभी कराल नृत्य किया। कैसे भी शिव को वो करना है। बड़ी तपस्या रावण ने की है। और बाबा इसमें कहने में कोई अतिशय, गाना भी एक तपस्या, सुर में गाना, समझ में कर गाना, स्वर देवता और सुर देवता का कहीं अपमान न हो ऐसे गाना, ताल देवता और लय की देवी
कहीं खंडित न हो जाए। ये सब तपस्या है साहब।